Hello students, we are studying NCERT class 10 chapter 2 polynomials and we are covering relationship between zeros and coefficients of a polynomial. In this video, we will be covering quadratic polynomial. So, the standard form of quadratic polynomial is px is equal to ax square plus bx plus c, where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0. So what we have to understand here, that let a and beta be the zeros of the polynomial px. So we have to arrive at this, the relationship between coefficient and zeros, that is relationship involving alpha, beta and then coefficients a, b, c. So the relationship is this: alpha plus beta is equal to minus b by a, and that is the sum of the zeros, and product of the zeros, that is alpha into beta, is equal to c by a. So we have to arrive at this. So सबसे पहले we will find the derivation and this is the most important part, because अगर आपको ये वाला part समझ में आता है then you will be able to deal with any type of question that will come from this topic. Okay, so let's do the derivation. So the polynomial is px is equal to ax square plus bx plus c and alpha beta उसके zeros हैं. ठीक है, so अगर अल्फा बीटा जीरोस हैं तो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कैसे लिख सकते हैं? के एक्स माइनस अल्फा देन इनटू एक्स माइनस बीटा. ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं? के एक रियल नंबर है. ओके, के इज अ रियल नंबर. ऐसा हम इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि जीरोस का मतलब क्या होता है कि अगर उस वैल्यू को अगर हमने पी एक्स में पुट किया तो पी एक्स का वैल्यू जीरो हो जाना चाहिए. ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे x का वैल्यू अल्फा लिखा तो ये टर्म हो जाएगी ज़ीरो, तो px हो गया ज़ीरो. सिमिलरली अगर हमने इस x माइनस बीटा में x की वैल्यू बीटा पुट की तो px का वैल्यू हो जाएगा ज़ीरो. तो इस तरह से हमने, अगर जीरोस दिया हुआ है तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं. अब इसको एक्सपैंड कर लिया जाए तो दिस इज के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स देन प्लस अल्फा बीटा एक्स. अब पी एक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इधर एक्स स्क्वायर का टर्म क्या हुआ? के एक्स स्क्वायर. एक्स का टर्म क्या हुआ? माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स, और कांस्टेंट टर्म हो गया के into alpha beta. Okay, now by comparing the coefficients, we get a की वैल्यू एक्स स्क्वायर का अगर हमने कोफिशिएंट दोनों साइड कंपेयर किया, सो व्हाट वी आर गेटिंग? a इज इक्वल टू के. x का कोफिशिएंट कंपेयर करने पर मिलेगा b इज इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा, एंड कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा. ठीक है, अब ये है इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये हो गया इक्वेशन 3. ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 इससे हमें क्या मिलेगा? a की वैल्यू क्या है? अल्फा. b की वैल्यू, सॉरी, a की वैल्यू है k, b की वैल्यू क्या है? माइनस के अल्फा प्लस बीटा. तो अब बताओ, अल्फा प्लस बीटा उसकी वैल्यू हो गई माइनस बी बाई के. ठीक है, एंड k की वैल्यू क्या है? यहाँ है ना a, तो हमने क्या लिखा? माइनस बी बाई ए. तो बेसिकली अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा एंड बीटा थे
zeros. So it becomes sum of zeros is equal to alpha plus beta, and that is equal to minus b by a minus b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो ये हमारा पहला रिलेशनशिप प्रूव हुआ. नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट निकालने के लिए हम यूज करेंगे, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and sorry this will be 2, okay, 2 from equation 1 and 3. इससे हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू k है एंड c की वैल्यू है k अल्फा बीटा. तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई k एंड k की वैल्यू है a, तो ये हो गया. ठीक है. सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या है, अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा इस क्या है, c बाय a. c क्या है, कांस्टेंट टर्म, एंड a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ठीक है. तो ये हो गया दूसरा रिलेशन. ठीक है. तो बेसिकली अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो वहाँ से मिलेगा a b c यानी कोफिशिएंट्स ऑफ x, और अल्फा बीटा क्या है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. तो इक्वेशन इसमें क्या आते हैं, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस b बाई a दैट इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ठीक है. दूसरा प्रोडक्ट ऑफ zeros that is alpha beta that is equal to c by a and that is equal to constant term upon coefficient of x square. तो ये हम यहाँ तक पहुँच गए. नाउ इससे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें बेसिकली दो तरह के क्वेश्चंस हैं. पहला, आपको दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. ठीक है. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px मिलेगा. जब px है तो हम यहाँ से जीरोस निकाल सकते हैं. ठीक है. अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका मतलब कोफिशिएंट्स हमें पता है a b c, जीरोस हमारे पास हैं यानी इससे हम निकाल लेंगे अल्फा बीटा. तो अब हमारे पास a b c है, कोफिशिएंट्स जीरोस है a b, तो इनके जो रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप बिटवीन दी कोफिशिएंट एंड जीरोस हमें ये वेरीफाई करना होगा, टू वेरीफाई. ठीक है. दिस इज वन काइंड ऑफ क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन जो कि एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसमें सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है यानी अल्फा प्लस बीटा गिवन है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा दिया हुआ है. इससे हमें निकालना है पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है. ठीक है. इसका मतलब बेसिकली हमें क्या फाइंड करना होगा, a b c यानी कोफिशिएंट निकल गया तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन निकल जाएगा. ठीक है. तो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल 2 को सॉल्व करते हैं. एग्जाम्पल 2. अब इसमें क्या दिया है पढ़ते हैं पहले. फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स. तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज निकालने हैं. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, 1 एंड 10 इधर है ना, 1 इंटू 10 तो अब हो गया 10, ये रफ वर्क है. तो इसे हम 5 इंटू 2 भी लिख सकते हैं. 5 प्लस 2 क्या होता है, 7. तो इस 7x को हम इस तरह से ब्रेक करेंगे कि इसका जो सम आएगा, मतलब बेसिकली आपको 7x चाहिए और वो हम एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट टर्म इसको मल्टीप्लाई करके इसके कुछ मल्टीपल्स का पावर बन मतलब कॉम्बिनेशन होना चाहिए. तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10. ठीक है. तो 1 और 10 हो गया, 5 इंटू 2 10 हो गया, इसका सम भी 7x के बराबर आ रहा है. पहले तो टर्म से x कॉमन निकलेगा, x प्लस 5 बचेगा. ठीक है. फिर यहाँ 2 कॉमन निकला, x प्लस 5 बचा. ये रफ वर्क है, यहाँ रफ लिख दो. ठीक है. अब x प्लस 5 कॉमन आ गया और फिर बचा x प्लस 2. अब फॉर px टू बी 0. ठीक है. x प्लस 5 को 0 कर देंगे तो इससे मिलेगा x माइनस 5, और दूसरा
एक्स प्लस या फिर एक्स प्लस टू को ज़ीरो कर दो तो ये इससे मिलेगा x इज इक्वल टू -2। तो बेसिकली ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स वो क्या हो गए, आर -5 एंड -2। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। तो पी एक्स से हमें ए बी सी सबसे पहले पता चल जाएगा, जो कि कोफिशिएंट। तो यहाँ देखो कोफिशिएंट क्या है। सबसे पहले याद रखना कि जब भी ये पोलिनोमियल दिया रहेगा तो उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही एक्सप्रेस करना, मतलब पहले एक्स स्क्वायर का टर्म लिखना, फिर एक्स का टर्म लिखना, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म लिखना। इससे क्या होगा, ए बी सी को आइडेंटिफाई करने में गलती से भी कोई मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये इसी सीक्वेंस में लिखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1, तो ए इज़ 1, एक्स का कोफिशिएंट है 7, तो बी इज़ 7 और कांस्टेंट टर्म है 10, तो ये ठीक है। जीरोस हमने निकाल लिया है, तो लेट अल्फा बी -5 एंड बीटा बी -2। अब हमें रिलेशनशिप जो है उसको करना है वेरीफाई। तो सबसे पहला है सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ में क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा दैट शुड बी इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज -5 प्लस -2 दैट इज -7। -b/a क्या है, b की वैल्यू है 7, a की वैल्यू है 1 दैट इज -7। सो ये आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस टू आर सेम, तो ये वेरीफाई हो गया। नाउ कमिंग टू प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये क्या होता है, अल्फ़ा बीटा दैट इज इक्वल टू c/a। सो अल्फ़ा बीटा क्या हो गया, -5 इंटू -2 माइनस प्लस 5 इंटू 2 इज 10। c/a क्या है, c की वैल्यू है 10, a की वैल्यू है 1 दैट मेक्स 10। यहाँ पे ये भी दोनों सेम, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो हमने क्या किया, इसमें हमारे पास पोलिनोमियल थे, पोलिनोमियल से हमने निकाला ज़ीरोज़, ज़ीरोज़ निकालने के बाद हमारे पास आ गए ए बी सी पोलिनोमियल से, और अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़ आ गए। इनका जो रिलेशनशिप है सम ऑफ ज़ीरोज़ का एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का, हमने वो कैलकुलेट किया एंड देन वी प्रूव कि हाँ ये रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई हो रही है। सिमिलरली एग्जाम्पल 3 भी एकदम सेम है, लेट्स डू इट। एग्जाम्पल 3, यहाँ पर ज़ीरोज़ निकालना है, पोलिनोमियल है x² - 3। सो वी कैन एक्सप्रेस इट लाइक x² और यहाँ पे √3 का स्क्वायर। अब इसे हम एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, अब बताओ इसे हम इस तरह से कैसे एक्सपैंड कर रहे हैं, क्योंकि a² - b² क्या होता है, a - b इंटू a प्लस b, ये पहले पढ़ा होगा। ठीक है, अब अगेन फॉर px इज इक्वल टू 0, हम या तो x - 3 को 0 कर दें, सो वी विल गेट x इज इक्वल टू √3, या फिर हम x प्लस √3 को 0 कर दें, तो वी विल गेट x इज इक्वल टू -√3। देयरफॉर ज़ीरोज़ क्या हो गए, px के ज़ीरोज़ हो गए √3 एंड -√3। ठीक है, तो पोलिनोमियल px, अब यहाँ पे ध्यान दें a b c हमें पता है। ठीक है, अगेन ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है x के पावर्स में, तो x² कोफिशिएंट 1, x का कोई टर्म नहीं है दैट इज कोफिशिएंट b क्या है, 0 है, एंड कांस्टेंट टर्म क्या होगी, -3। ठीक है, ये अगर प्लस है तब तो फिर आप सेम लिख दिए, लेकिन हमेशा ऐसा इस फॉर्म, हमारा फॉर्म क्या हमने मान के रखा है इस तरह से, है ना, ax प्लस बी, हर चीज़ प्लस प्लस है, इसीलिए हमने इसको ऐसा लिखा। ठीक है, x² प्लस, तो ये कांस्टेंट टर्म -3 हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास ए बी सी है, अल्फ़ा बीटा हम पहले इसको √3 कर दिया, इसको हमने किसी को भी कुछ कर सकते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम पहले रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। पहला रिलेशनशिप अगेन याद होगा आप लोग को, सम ऑफ ज़ीरोज़, एंड व्हाट इज़ दैट, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। सो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, √3 - √3 क्या होगा, जल्दी बताओ, 0, एंड -b/a माइनस देन b क्या है, 0, डिवाइडेड बाई कुछ भी हो क्या होगा, 0, ये दोनों सेम, तो ये तो वेरीफाई हो गया। अब दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, और ये क्या होता है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a।
सो अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा है √3, बीटा है -√3, प्लस और माइनस हो गया माइनस रूट, तो हो गया 3। अब c बाई ए क्या है, c क्या है, c इज़ -3, a क्या है 1, तो ये -3, दोनों सेम, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो समझ गए कि पोलिनोमियल दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जीरोस निकाला और फिर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशनशिप हमने वेरीफाई किया। तो बेसिकली हम वेरीफाई कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पोलिनोमियल। अब दूसरे टाइप का सवाल है, क्वेश्चन एग्जाम्पल 4, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है। इसका मतलब अगर हम गिवन देखें तो सम दिया हुआ है, सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, पहले लिख देना, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये लाइन लिखने से क्लियर हो गया कि हम अल्फा बीटा को हम जीरो डिनोट कर रहे हैं और पोलिनोमियल हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ये माना है। सो क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज -3 एंड सम हो गया, प्रोडक्ट इज अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 2। अब फॉर्मूला इसका क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, इसका मतलब दैट इज इक्वल टू -3। तो इससे क्या मिला, b इज इक्वल टू 3a, ठीक है। उसके बाद अल्फा बीटा क्या है, c/a दैट इज इक्वल टू 2। तो अब बताओ c क्या है, 2a। तो अब क्या दिख रहा है, और a तो ठीक है a ही है ना। सो इसे हम चाहे तो दूसरे में लिख सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है, इट डजेंट मेक मच डिफरेंस, आप a लिखो या k लिखो, इट इज़ बेसिकली अ कांस्टेंट, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी हमने जितने भी कोफिशिएंट्स हैं सबको हमने एक ही वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया, दिस इज 3k, दिस इज 2k, ठीक है। सो नाउ px वो हमने क्या माना था, स्टैंडर्ड फॉर्म माना था, होता भी यही है, ठीक है। सो ए एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू है k तो के एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू है 3k तो 3k एक्स, सी की वैल्यू है 2k, के इसमें कॉमन निकालो, फिर क्या होगा अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स के तो हमने कॉमन निकाल दिया, प्लस 2। तो ये क्या दिखा, यहाँ पे लिख दो के क्या है, यहीं पे लिख देना कि लेट, बेसिकली लेट नहीं है, ये तो है ही, जहाँ पे के एक रियल नंबर है, ठीक है। सो के इज अ रियल नंबर, तो हमारा पोलिनोमियल ये हो गया। सम ऑफ जीरोस दिया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया था, उससे हमने ए बी सी को निकाला और जब हमें कोफिशिएंट्स मिल गए तो हमें पोलिनोमियल मिल गया, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, व्हाट वी लर्न इन दिस पार्ट, वी लर्न कि पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, नॉट एनी पोलिनोमियल, हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। सो इन दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमने देखा कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, ये रिलेशन हमने निकाला, ठीक है। और उसके बाद उससे दो क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें कि पहला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है, उससे हमने जीरोस निकाला और फिर हमने कोफिशिएंट्स एंड जीरोस का रिलेशनशिप को वेरीफाई किया। दूसरा हमें सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो उससे हमें पोलिनोमियल निकालना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो बेसिकली हमें कोफिशिएंट्स निकालना है, तो वो हमने रिलेशनशिप को यूज़ करके कर लिया। सो इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सेम रिलेशनशिप लेकिन क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए। तब तक इसको दोबारा रिवाइज कर लो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।